अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, बिजली, पानी, गैस हर शख्स की, हर घर की, हर इलाके की बुनियादी ज़रूरियात हैं, बल्कि लोगों का हक़ है कि उन्हें मिलना चाहिए। हम कराची शहर की बात करते हैं। बिजली का बहरान काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है और महंगी बिजली हो, बिजली का बहरान हो, बिजली की लोड शेडिंग हो, इसकी शिकायत लोग करते चले आ रहे हैं। मगर सुई गैस एक ऐसी सहूलत, एक ऐसी यूटिलिटी थी जिससे कराची वाले कभी भी परेशान नहीं हुए। हर वक्त सुई गैस आती थी और बहुत मुनासिब उसका बिल आता था, जिसके ऊपर लोगों की तवज्जो भी नहीं होती थी। चंद सौ रुपए बासानी लोग जमा कर देते थे। मगर अब इस वक्त दीगर चीज़ों के बहरान के साथ साथ गैस का बहरान भी इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया है कि जहाँ उसके वक्त को महदूद कर दिया गया है। मतलब अगर कहीं किसी इलाके में सुबह 8 बजे आ रही है तो रात 9 बजे चली जाती है, किसी इलाके में सुबह 6 बजे आ रही है तो रात 8 बजे या 10 बजे चली जाती है। SSGC ने एक शेड्यूल जारी किया है, उस शेड्यूल पर भी ज़्यादातर उसी शेड्यूल पर बिजली गैस बंद होती है, मगर रात में लोगों के पास गैस अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, लोग बर्दाश्त कर रहे हैं और उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। उसी हिसाब से खाना बनाया जा रहा था, उसी हिसाब से गैस का इस्तेमाल किया जा रहा था। मगर अब क्या कहिएगा कि जनाब बिजली भी ना आए, गैस अपनी महदूद टाइमिंग के अलावा भी बंद हो जाए और जितना टाइम भी गैस मिले वो भी अब 500 रुपये बिल जहां आता था वो बिल अब अगर 5000 रुपये पहुँच जाए तो फिर लोग क्या करेंगे। इस वक्त कराची वाले इस मामले पर कितना परेशान है, क्या सूरत हाल है, किस ऑल्टरनेट की तरफ चले गए हैं और एवरेज बिल कितना आ रहा है एक आम आदमी का जिसका 120 गज का घर है, उसका कितना बिल आ रहा है, कितना आना चाहिए। ये सारी बातें आज के अपने शो में आपको बताएंगे। अमन कॉलोनी में पानी आता है? हाँ। मीठा पानी लाइनों में? हाँ। तुम वहीं रहते हो? कितने घंटे आता है? मैं कलाक 1 घंटा। यहाँ नहीं आता? यहाँ आता हूँ। यहाँ पानी आता है? अच्छा, चलें, ये केन्स की जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है ये कार्ट, ये इस बात की गम्माज़ी है कि हर घर में अब कैन ही फराम किए जाते हैं और इसी से चल रहा है। एक हफ्ते नहीं आता? नहीं आता, ये भी होता है। अच्छा, तो लाइन की मुरम्मत हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ। किसी और एरिया का खुला है, यहाँ का नहीं खुला। हाँ। इस तरह मामला करते हैं। तो ये जो पानी आ रहा है ये कितने का इस्तेमाल कर रहे हैं रोज़ाना? फिर ये रोज़ एक लेना पड़ जाता है अक्सर। एक कैन? ये पीने का पानी है? मगर हम तो इस्तेमाल के लिए लेते हैं, पीने के लिए तो वो दूसरा। अच्छा, जी जी। इस्तेमाल के लिए कैन लेते तो फिर पीने के लिए कौन सा लेते हैं? ये फिल्टर वाला। फिल्टर वाला? जी जी। ये भी फिल्टर है वैसे? नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये ख़राब होता है। ये ख़राब पानी है? ये दीगर इस्तेमाल के लिए आप ले लेते हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है? पानी आ रहा है लाइनों में? आज आया है, नहीं आया? कब से नहीं आया, कितने दिन हो गए? ये अभी तो आ रहा है फिलहाल। अच्छा, एक दिन बीच करके आता है। अच्छा। हाँ। क्या टाइमिंग से कितनी देर के लिए? मुख्तलिफ है, टाइमिंग कोई नहीं, फिक्स नहीं है। 2-3 घंटे में आता है। टैंक भर जाता है? हमारा टैंक नहीं है तो मैं बता नहीं सकता, जिनका है भर जाता होगा। भर जाता होगा। अच्छा, चले। और गैस की क्या सूरत है असल? गैस सर रात में तो गायब ही है, इस तरह ही रात और में दिन नहीं में? और दिन में? दिन में आ रही है। दिन में आ रही होती है? दिन में आ रही है। बिल मुनासिब है? सही है, प्रेशर थोड़ा कम है मगर है। प्रेशर भी कम होता है जिन घंटों में आती है, उसमें प्रेशर भी कम है? कभी-कभार गायब भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। अच्छा, वरना तो चले वो एक टाइमिंग है ना कि 6:30 बजे सुबह आती है और फिर रात 10:30 तक चली जाती है। सही है, 9:30। 9:30, कुछ इलाकों में 10:30 तक होती है। अलग अलग टाइम एरिया में। ठीक है, चलें, उसमें भी लो प्रेशर की भी शिकायत होती है। खोखरा पार का ये इलाका है और हम इस वक्त जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर पीने का मीठा पानी, उसकी फराहमी और उसके साथ साथ पानी के साथ साथ खाने का ताल्लुक़ होता है ना। अपना पानी भी पीना है, खाना भी बनाना है, खाना भी खाना है। तो वो जो खाना खाने के लिए बनाना पड़ता है उसके लिए गैस दरकार होती है। तो इन दोनों सहूलियात के ऊपर इस वक्त हम बात कर रहे हैं और खोखरा पार मलीर का ये इलाका है जहाँ पर सूरत हाल कुछ इतनी बेहतर नहीं है। गुजारा किस पर है? ये जो कैंस आते हैं इसी के ऊपर है? कितने खरीदती हैं रोज़ाना? 1 या 2। 1 या 2? पकाने में लेते हैं बस, खाली अच्छा, खारा पानी इस्तेमाल करते हैं। खारा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं? बोरिंग कराई है? हाँ। अच्छा, चलना ठीक। और गैस सही आ रही है? गैस बीच में दिन में बंद हो जाती है, या अब होने लगी है, पता नहीं क्यों। दिन में भी बंद हो रही है? हाँ, दिन वरना तो वो आखिरी 10:30 बजे का टाइम है ना? हाँ।
अब दिन में ही बंद होने लगी है, कभी नहीं होती, कभी बंद रोज होएगी। ठीक है। गैस तो हाँ दिन में रहती है, रात को 9 बजे चली जाती है, हाँ उसके बाद सुबह आती है। हाँ। तो फिर जैसे जो दिन में रहती है उसमें प्रेशर सही होता है या नहीं, उसमें भी लो होता है? कभी लो हो जाता है, कभी सही रहता है। अच्छा, हाँ। खाना वाना बन जाता है टाइम पर? बेटा खाना क्या टाइम पे बनेगा? हाँ। जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है रात का खाना। अच्छा। 9 बजे से पहले बनाओ। हाँ 9 बजे से पहले खाना पीना कर लो, लाइट भी चला जाता है। सबसे ज्यादा मसला लाइट का है। लाइट का है। ठीक है ना? हाँ। लाइट सही है तो सब सही है। कितने घंटे की लोड शेडिंग है? बेटा 3-3 घंटा की है, 3-3 घंटा। 3-3 घंटा 4 टाइम दफा? जाता है, 4 दफा जाता है। 4 दफा का हिसाब लगा लो कितना बन गया। 12 घंटे। फिर आधा दिन तो लाइट ही नहीं है। लाइट ही नहीं है। हाँ। तो क्या काम होगा उससे, ये बताओ। बिजली का बिल कितना आ रहा है अब बिल तो बहुत आ रहा है। अंदाजन? अंदाजन हमारा अभी नीचे का 5,000 आया, ऊपर का 8,000 रुपये आया। तो नीचे कितने पंखे हैं? 4 पंखे। नीचे? हाँ। अच्छा। ये नीचे हमारा फ्रिज भी नहीं है। फ्रिज भी नहीं है? नहीं, सिर्फ एक बोरिंग का चलाते हैं बस। अच्छा। और गैस का कितना आ गया? गैस का भी बहुत आता है आजकल, पहले नहीं आता था, अब हाँ। आने लगा है। अच्छा, अब गैस का भी आने लगा। हाँ। गैस का कितना बिल आ रहा है आपका? नॉर्मल आ रहा है कितना आता है अंदाजन? भाई, हमारा तो नॉर्मल है। अच्छा, गैस आ रही है? हाँ, गैस आ रही कितने घंटे आती है? पूरा दिन होती है। सही है गैस? तो ये तो गलत बोल रहे हैं, फिर ये लोग कह रहे हैं प्रेशर कम हो जाता है। पूरा दिन होती है, रात को 9:30 बजे बिल्कुल चली जाती है, सुबह फजर में आती सुबह फजर में आती है। और पानी? है। पानी का इनका मसला, देते हैं नहीं देते नहीं। अच्छा। पानी का बहुत इशू है। लाइनों पर भरोसा नहीं है? नहीं। उस पर काम नहीं चल रहा है? नहीं चल, बोरिंग पर और केन्स? बस कैन खरीदे अभी भी। कितने खरीदती हैं रोज? अभी हमने 8 कैन खरीदे। 8 कैन? तो बड़ी फैमिली है। जी। तो 8 कितने का आएगा? 40 का? 50 रुपये। 50 रुपए का? तो ये 8 कैन तो समझे 400 रुपए के हो गए आपके। जी। तो ये रोजाना का खर्चा है? नहीं, 2 दिन 3 दिन के बाद। 2 दिन का भी हुआ तो 200 रुपए एक दिन का हो गया ना। जी। 6,000 रुपए महीना तो सिर्फ कैंस का ही दे रहे हैं। अच्छा, अच्छा, आप कितने कैंस खरीद रही हैं? हम 3 कैन रोज लेते हैं। मतलब 150 रुपए? हाँ। ओह, 3 कैन रोज लेते हैं पीने के हाँ। लिए। तो कहाँ से होगा बेटा? तो ये भी 3,500 रुपए महीना बन गया। इतना अगर आमदनी 3 नहीं है, उतना खर्चा है, घर का महंगाई है, इतना देख रहे हो, क्या होगा इंसान के साथ। गवर्नमेंट क्या कर रही है? पब्लिक के लिए कुछ कर रही है गवर्नमेंट? कुछ भी नहीं कर रही है। सही बात। बिल कितना आ रहा है आपका? कितना? 2,000 आया। किस चीज का? 200 आया गैस का? गैस का। 2350 और एक दफ़ा 2300, फिर एक दफ़ा 2,000, फिर 1,800। अच्छा, पहले कितना आ रहा था? पहले तो आता था, कितना आता था। जनरेटर भी हमारा इस वक्त नहीं चल रहा है। हाँ। तो पहले जो जनरेटर नहीं था 250-300 आते थे, उसके बाद से 600 आने लगे। ये कितनी पुरानी बात है? या भी 3-4 महीना से मतलब बिल 3-4 महीने में ये यहाँ तक पहुँच गया? हाँ। अच्छा, और गैस का प्रेशर सही है या वो कम होती दिन है? में तो सही है। सही रात चल में रहा है। गैस 9:30 बजे 10:30। अच्छा। अच्छा, पानी की क्या सूरत हाल है? पानी 2 दिन 3 दिन के बाद ही आता है। हाँ, सही है, पानी साफ है? पानी तो खैर साफ है। सही है। कैंस कितने खरीदती हैं रोजाना? नहीं, मैं नहीं खरीदी। आप कैन नहीं ये खरीद? हमारा बोरिंग भी है, सिर्फ मीठा पानी भरते हैं पीने के लिए, पकाने के लिए। बस। बस। अच्छा सर, है पानी सही है यहाँ पर या पानी का मसला पानी है? खराब आता है। पानी सही कहाँ आता है? पहले बदबूदार पानी आता है, उसके बाद फिर थोड़ा आता है। हाँ। ये वो पानी होता है उसका लाइन का कि उसको आप पी नहीं सकते। अच्छा। जी, हम लोग जो है ना पानी जो है ना या तो फिर है ना उबाल के इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ। तो बोरिंग कराई है? नहीं, बोरिंग, हाँ बोरिंग तो सब जगह हुई है। मतलब एक जगह पे बोरिंग हुई है, 4-5 आदमियों ने कनेक्शन ले लिया उसके अंदर। बोरिंग का है, उसके बगैर थोड़ी है। पानी कहाँ है कराची के अंदर? पूरी कराची में पानी का बिल भरते हैं? हाँ, यकीनन बिल भरते हैं पानी का, बिल्कुल।
अच्छा बिजली के लिए हम लोग को थोड़े कोऑपरेट किया जाए। 4-4 घंटे बिजली, हाँ। हम जिएंगे कैसे? मर जाएंगे हम तो। एक दफे में 4 घंटे? 1 घंटे में 3.5-4 घंटे भी लाइट नहीं आती। अच्छा हाँ, सुबह जाएगी, सुबह 1 बजे आएगी, सुबह जाएगी, हाँ 4 बजे, 3:30-4 बजे जाएगी, तो फिर 5:30-6 बजे इस तरह आएगी। इस तरह हमारे लाइट का 17,000 देखे सुन रहे हैं। 1 बजे रात को आएगी, तो फिर बताएं फ्रिज क्या चलेगा हमारा, हम ठंडा पानी कैसे पियेंगे? और गर्मी बहुत ज्यादा है इस गर्मी वक्त तो, बेहद गर्मी अभी है। जुमे तक तो हीट वेव का बताया फिर भी उन्होंने। बताएं। हाँ। और गैस का बिल 8,000 जो पका 8,000 रुपए गैस का? हाँ, गैस का बिल 8,000, इसलिए कि हमारी बिल्डिंग है। हाँ। टैक्स सारे हमें लगा के दे रहे हैं, हम तो रेंट पे हैं। हमारे जो हाँ। मकान मालिक है वो रहते हैं एयरपोर्ट पे, हाँ। और भुगतना हम किराएदारों को पड़ता है। कितने किराएदार हैं आप एक बिल्डिंग में? 3 है। सबका ऐसे ही आ रहा है बिल? हम तीनों डिवाइड करते हैं आपस अच्छा, में। अच्छा, अच्छा। लेकिन फिर भी ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा। 3,000। हाँ। हम पहले तो 700, 800, 600, 300 इस तरह भर लिया करते थे, अब कैसे देंगे? मतलब 5,000? गैस के बिल पे तो तवज्जो ही नहीं देते थे पहले कुछ तो। भी नहीं, मैं बिल लेकर भी हाँ। गई हूँ, फिर भी कोई वो नहीं दिया। और अब इतना बिल आ रहा है कि वो भी बिजली के बराबर खड़ा कर रहे हैं। बिजली का थोड़ा कम है, इसलिए हमने सोलर सिस्टम लगाया। जो गरीब लोग हैं क्या से भरेंगे इतना अच्छा, बिल? सोलर सिस्टम लगाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करनी है हाँ, आपने? तो क्या करें, वो भी कर रहे हैं। वो उसके लिए भी पैसे चाहिए हाँ, ना? वो भी कर रहे हैं, बीसीए से डाल के, हम गरीब लोग कर रहे हैं, बीसीए डाल के निकालेंगे, क्या करें? और पानी वो भी खरीद रहे हैं? हाँ, पानी तो वो नहीं खरीदे। पानी हमारा 10 दिन 15 दिन इस तरह पानी गैप से आता है। और टैंक बनाए हुए 15 दिन? पिछले महीने 21 जून को तो हमारे 21 दिन पानी नहीं आया, और 50-60 रुपए का एक कैन ऊपर पहुंचा रहे थे पानी का। जब 21 दिन पानी नहीं आया था तब पानी की जरूरत कैसे पूरी की आपने? तो कैन से लिए ना बाजार जो खरीदने नहीं तो अब तो वो तो नहाना भी है, खाना भी बनाना है। बोरिंग है ना हमारे, बोरिंग किया अच्छा, हुआ है। बोरिंग चल रही है। बोरिंग का मीटर हमारा अलग लगा है मकान मालिक ने, तो उसका बिल अलग देना है? उसका हम तीनों को अलग देना। बिल भी उन्होंने, मीटर भी अलग लगा रखा है। तनख्वाह बचती है आखिर में? नहीं, वो तो बचेगी कि बाजार में जाए 1,000 तो पता ही नहीं चलता। हाँ, टमाटर अच्छा जनाब, सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बोरिंग करवाई, उसकी अलग मोटर लगाई, उसका भी बिल देना है, पानी खरीद रहे हैं उसका भी बिल देना है, गैस का बिल भी ज़्यादा आ रहा है, बिजली का बिल भी ज़्यादा आ रहा है। हर चीज़ के लिए अगर पैसे देने हैं तो फिर आप जो कमा रहे हैं, जो आपकी मंथली इनकम है, वो कैसे बचेगी? ये एक बड़ा सवाल है। इस वक्त मलिर खोखरा पार्क के रिहायशी मौजूद है, हम उनसे बात कर रहे हैं। बंदे कुछ नहीं कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। ये आपके MP है, MNA कुछ जिनको आपने वोट दिया था? कुछ भी नहीं करेंगे। सुजुकी में गए होंगे ना वोट डालने? नहीं तो क्या कर रहे हैं आप ये बताएं? बिल 18 हजार गैस का भर रहे हैं, 18,000 बिल देखें आप खाली। तो फिर आपने कोई ऐसा कोई सिलेंडर, कोई मशीन लगाई होगी? कुछ नहीं, आप चेक करो आके, एनी टाइम चेक करो। 18,000 रुपए गैस का कह रहे हैं, खाली चेक करें आप। जब मैंने रीडिंग उसको लड़के को रोका है तो 2 महीने अब की रोका है, तो 8,000 बिल आया है खाली। मतलब रीडिंग गलत हो रही थी? रीडिंग वाले ने गलती करी है। रीडिंग 2 महीने कह रहा कि नहीं, आपने 100 से यूनिट आप ज्यादा करेंगे, 1 यूनिट भी ज्यादा हुआ आपका बिल डबल हो जाएगा। 18,000 तो किसी सूरत बनती? कितना बड़ा घर है? 120 है, 80 है? 80 है। 80 में तो बनता ही नहीं किसी सूरत के इतना। आप बिल देखें हमारा, फिर कुछ कहें। अच्छा। कोई फायदा नहीं है भाई इन लोगों को। कहीं बिजली वालों ने कह दिया हमें जो लोड सेटिंग करनी है हमें करनी है, आप कुछ भी कर लें। तो वो तो कहते हैं हम इसलिए करते हैं, आप लोग चोरी करते हैं। हाँ, चोरी तो करते हैं ना, जाहिर बात। वो लोग तो ये इल्जाम लगा देते जाहिर हैं। बात, आप तो चोरी भी नहीं कर सकते। अब तो सोलर सिस्टम हो गया, आप क्या करोगे? चोरी कहाँ से करेंगे? आप क्या अच्छा, अब वो पुराने कुंडे वाला सिस्टम नहीं है? नहीं, सारे में तार लग गया। सारे, हाँ, सब बिल भर रहे हैं? सब बिल भर रहे हैं, कोई भी, हर बंदा बिल भर रहा है? शायद कोई ऐसा होगा, कोई एक आध होशियार इस तरह का हो, जो हाँ। बिल नहीं भरता होगा, वरना गैस और बिजली सब भर रहे हैं, पूरी गली भर रही है। मगर अच्छा, गैस का आपने 18,000 बताया, और बिजली का कितना बता रहे हैं? बिजली का भी ऐसे, बिजली तो छोड़ दें हम, बिजली तो अपनी मर्जी से वो देते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला- बिजली वालों को तो आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि बस उनको 3 घंटे 3.5 घंटे। आप देखें 9:30 से 11:30 12:30 1 बजे लाइट आ रही है। 3 घंटे? आप सोचें पहले रात की कितनी खतन। हर वक्त लाइट होती सिर्फ 1.5 घंटा बस? सिर्फ बस। तो आप खुदारा अगर आप आवाज़ उठा रहे हैं तो आप गैस के लिए भी आवाज़ उठाएं कि इनमें अल्लाह मियाँ इनको इतनी नेकी की हिदायत दे कि गरीब आवाम कमा कमा के खाली बिल भर रही है, कुछ भी ना बच्चे पढ़ा सकती ना कुछ, चाहे 10 भी कमा लो बिल ही अदा करते रहो खाली। सारी जो इनकम है, सारी आमदनी वो बिलों में जा रही है? ज़ाहिर है, बिजली भी जाएगी, गैस भी जाएगी। पानी तो खैर लेते ही नहीं हम लोग, या तो बोरिंग या तो बाजार या नेस्ले का पानी हम लोग पीते हैं, जाहिर बात है। बीमार आदमी है, जाहिर अगर गंदा पानी पिए तो फिर बीमार पड़ जाए तो सब बीमार है ना। बच्चा हमारा देखे छोटा वाला, वो बीमार है, उसको बुखार से डॉक्टर तो फौरन लिख के दे देता है जी मिनरल वाटर पिए।
हाँ। तो क्या करें, हाँ। घर में फिर भी बॉयल करके पानी रखते हैं, कितना ये खरीदे ये नलके का पानी, लाइन वाला पानी कितने दिन आता है? वो तो हम यूज ही नहीं करते। खराब है क्या? हाँ, वो कभी कभी गटर का आता है, हम लोग नहीं लेते बिल्कुल भी नहीं, या बोरिंग या मिनरल? मिलना। हाँ, अच्छा जनाब, 19 दिन में पानी छोड़ रहे हैं। 19 दिन? हाँ। अच्छा। आप अगर आवाज उठाएं तो आप गैस के लिए लाजमी आवाज उठाएं कि इतना बिल बड़ा मेहरबानी ये करके ना दे भाई। सही है जी। टोटल बिल कितना आया गैस का? ये समझ लें आपका आता है 5,000 6,000 5-6 हज़ार गैस का? गैस का बिल। क्या घर में क्या ऐसी चीजें जिसमें गैस इस्तेमाल होती है चूल्हे के अलावा? कुछ भी नहीं, जनरेटर तक नहीं है, सिर्फ चूल्हा ही इस्तेमाल होता है ना? चूल्हा इस्तेमाल होता है, और वो भी रात में 9:30 बजे बंद हो जाती है, बंद हो जाती है। उसके बावजूद ये 6,000 का बिल है। अच्छा मैं आता हूँ, यूनिट कितना है आपका? यूनिट तो समझ लें अभी इन्होंने बताया कि 25 के बाद यूनिट डबल हो जाता है। अच्छा, अभी इस टाइम 6,000 वाले बिल में कितना यूनिट जले हैं? अभी कम से कम अगर जले होगा तो आपके 90-80 जले। देखिए बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, गैस के मसाइल हैं पूरे कराची, पूरे मुल्क भर में हैं। और जहाँ तक आप बता रहे हैं कि लोड शेडिंग से लाजमी एक आम शहर है ये, अगर चले कोई दही इलाका होता इस शहर का या इस सूबे का, इस पाकिस्तान का, तो चलें उधर की लोगों की ज़िंदगी और उसका वो तर्ज़ अमल अलग है, जल्दी सोते जल्दी खाते। शहर में खैर जब से गैस की लोड शेडिंग हुई लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। इसकी वजह से गैस सिलेंडर भी लोगों की मजबूरी बन गए कि गैस सिलेंडर लोगों को भरवाना पड़ता है। मगर इस मजबूरी के तहत अगर इस मजबूरी को हम देखें तो आप ये देखें कि पूरे शहर भर में आबादी वालों इलाकों में गैस सिलेंडर की दुकानें खुली हुई हैं, जिस पे बार बार सिंध हुकूमत की तरफ से आया कि भाई, और असेंबली में हमने आवाज़ें इस पर उठाई हैं, हैदराबाद के सानिया के बाद पेटाबाद के, कि गैस सिलेंडर, मगर मुझे समझ में नहीं आता ये गैस सिलेंडर जिनका काम बंद कराना है वो बंद नहीं कराते। अगर कहीं पे कार्रवाइयाँ गैस सिलेंडर के हवाले से जो दुकानें खुली होना शुरू होती हैं तो फिर आप ये देखें कि उस 2 दिन बाद वो दुकानें फिर उसी इन्हीं इलाकों में उन्हीं जगह पे शुरू हो जाती हैं। तो ये मैं खैर मैं क्या बताऊँ, इसमें जो देखने वाले आपके और लोग जो है यहाँ के बाशऊर है वो समझ सकते हैं कि जिनका काम है बंद कराना, जब बंद करते हैं फिर इसके बाद 2 दिन बाद खुलती तो खुलती किस वजह से होंगी। अच्छा, जहाँ तक मेरे PS90 का सवाल है, PS90 में लाजमी गैस सिलेंडर की दुकानें भी मौजूद हैं और यहाँ लोगों को बहुत मुश्किल है, वो मजबूर हो गए सिलेंडर इस्तेमाल करने के लिए, और जिनकी वजह से ये गैस की दुकानें जो है इलाके में खुली हुई हैं। मेरे इलाके में अगर आप बात करें तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो मुतासिर हैं। अगर मैं चंद इलाकों की बात करूं तो उसमें खैर मदीना कॉलोनी, साबिर कॉलोनी हो गया, मोहम्मदी कॉलोनी हो गई, ये वो इलाके जो 40 गज के घरों पे लोगों के घर बने हुए हैं। और यहाँ पे जितनी भी ओवरऑल जो है लाइनें डली हुई हैं वो आज से सालों पुरानी लाइनें हैं, बोसीदा हो चुकी हैं। लीकेज उसमें बेतहाशा जगह लीकेज है, जिसमें गटर का पानी और कोई पानी की लाइन लीक हो जाती है, मेन होलों से गटर के गैस की लाइनें जा रही हैं जो जिसमें बिल्कुल पानी भर जाता है और जिसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात होती हैं। हफ्ता 10 दिन गैस नहीं आती। काम है लाजमी सुई गैस का अमला है। हाँ, मैं उनकी यहाँ पे एक बात है जो तारीफ़ करूँगा, सुई गैस का अमला जो है प्रॉपर काम करता है। अगर मैं उनको कोई कंप्लेन फॉरवर्ड करता हूँ अपने लोगों की कि भाई यहाँ गैस का मसला है, यहाँ गैस का मसला है, वो उस पर मैंने जहाँ तक देखा, जब भी मैंने उनको बोला तो उन्होंने बेहतरीन एक्शन लिया है, उस पर काम भी किया है। हाँ, लोगों की कंप्लेनों में थोड़ी सुसरवी होती है, नहीं जाते। अगर एज ए MP मैं इलाके का कोई इनको कंप्लेन करता हूँ तो उस पर वो अमल करते हैं, फौरी अमल करते हैं और काम शुरू करने की कोशिश करते हैं। लाजमी उनके भी वो है। और हमारे साबका जो MD थे, आप सबको पता है कि वो वहाँ यहाँ से चले गए, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया है। वो अब यहाँ MD सुई गैस नहीं रहे, नए MD साहब आए, उनसे इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा मीटिंग रखेंगे। और जो हमारे साहब का MD साहब, तो उनसे मेरी मली टाउन के हवाले से बात हुई थी। मली टाउन के हवाले से मेरी बात हुई थी अपने इलाके, अपने हल्के के लिए, क्योंकि यहाँ पे गैस के पाइप में जो लीकेजेस हैं वो बहुत पुराने हो गए। मैंने उनके लिए उनसे रिहेबिलिटेशन की बात करी थी। तो एक अच्छा खासा किलोमीटर है जो मेरे अभी जहन से निकल गया, मेरे ख्याल से 30-40 हज़ार जो है किलोमीटर जो है वो उसकी अप्रूव मलिर और शाफेसर के लिए हो गई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरे हल्के में गैस की रिहेबिलिटेशन का काम शुरू होगा। PE के पाइप जो नया इनकी वो है वो डलेंगे इंशाल्लाह। तो उससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गैस के प्रेशर का भी मसला है बहुत से इलाकों में,
क्योंकि 10 से 6 लोड शेडिंग है, उसके बाद बहुत सी जहाँ पाइप ख़राब हो चुके हैं, गल चुके हैं, उसकी वजह से गैस की प्रेशर में बहुत मसला आता है, उसकी शिकायतें बहुत मौसूल होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसको कोशिश करते हैं हल करवाएं, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द रिहेबिलिटेशन का अगर सुई गैस की तरफ से जो है हमारे SSGC की तरफ से काम शुरू हो जाएगा तो मलीर काफ़ी हद तक जो है गैस की जो लो प्रेशर की शिकायत जो हमें मौसूल होती है वो दूर हो जाएगी, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा। कि जैसा आपको मैंने अभी बताया कि जो लो प्रेशर की कंप्लेनें सबसे ज़्यादा होती हैं, वो लो प्रेशर की वजह से लोगों की कंप्लेन मेरे पास ज़्यादा आ रही है, तो उस वजह से मैंने आपको बताया सुई गैस के जो महकमा है उससे मैं राब्ते में हूँ, उनके लोगों से राब्ते में हूँ, मैं उन तक उन लोगों की कंप्लेन पहुँचाता हूँ, उनको बोलता हूँ, तो वो उस पर अमल करते हैं, काम कर रहे होते हैं। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा शिकायत वही लो प्रेशर की है, और ये लो प्रेशर का एक ही हल है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है पूरे मलीर टाउन में जो है गैस की रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो जाएगा। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, तो इंशाल्लाह जैसे ही ये काम शुरू होगा, अल्लाह ने चाहा तो जो प्रेशर का मसला है वो हल होगा। हाँ, बाकी जो आप लोड शेडिंग की बात रही, लोड शेडिंग लाजिम पूरे पाकिस्तान में हर जगह है, ख़ासतौर पे कराची में 10 से 6 है लोड शेडिंग, उसमें लाजमी घर के काम में दूसरी चीज़ों में बहुत मसले होते हैं। जैसे मैं खुद हूँ, मैं ले लूँ कि मैं भी रात को लेट सेटिंग है मेरे ऑफिस में, लेट नाइट हम जाते तो खाना गर्म करने के लिए लोग मजबूर हैं कि गैस या नहीं है सिलेंडर इस्तेमाल करें, नहीं तो जो बिल अफोर्ड कर सकते हैं वो ओवन इस्तेमाल करते हैं, मगर ये सब सेहत के लिए नुकसानदेह। तो इंशाल्लाह वो तो एक पूरे वफाक का मसला है, उस पर हमारी लीडरशिप है, जो हमारे MNS हैं वो उस पर लाजमी वफाक से और वज़ीर आज़म साहब से बात कर रहे हैं गैस के हवाले से। तो इंशाल्लाह कोशिश हमारी होती है कि वो करें, और गैस की जहाँ तक बिलों की बात है उस पर भी हमारी लीडरशिप जो है वो आगे बात कर रही है कि गैस के बिलों में भी जो इजाफे हुए हैं उसमें कमी पेशी लाई जाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जैसे ही रिहेबिलिटेशन का काम PS90 में शुरू होगा तो लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगा। प्रेशर की शिकायत और जो पानी की शिकायत आ जाती है, गैस की लाइनों में पानी आना शुरू हो गया है, गटर का पानी मिक्स चला जाता है जिसकी वजह से गैस बंद हो जाती है, तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्द दूर हो जाएगी अल्लाह ने चाहा। अच्छा, 3,960 रुपये का हम सिर्फ 2 बंदे हैं घर के अंदर। सिर्फ 2 बंदे हैं? सिर्फ 2 बंदे। अच्छा, ये आपका बिल है 3,960 का, और पिछले महीने 2,000 का आया वो मैंने यूनिट का है कितने हैं? ये रहे यूनिट। गैस चार्जेस आप देखें, हाँ। सिर्फ 149 रुपये की गैस इस्तेमाल हुई है, ये देखें बस, बाकी सब टैक्सेस हैं। बाकी सब टैक्सेस हैं, 1200-1250 रुपये GST वगैरह लगे हुए, पता नहीं कौन कौन से टैक्स ये लगा के दे रहे हैं। हाँ। पहले के इलेक्ट्रिक ने रेट लगाई हुई थी, हाँ। अब ये लोग भी यूनिट कितने आ रहे हैं इसके? यूनिट आप उससे अंदाजा लगा लेना, 149 चार्जेस हैं। हाँ। तो मुश्किल से 10-12-20 यूनिट इस्तेमाल हुए होंगे, 12 यूनिट इस्तेमाल हुए होंगे। अच्छा, ये गैस का बिल है और ये आया है जनाब, समझे 4,000 रुपये का, 3,960 रुपये का बिल है, और सिर्फ चूल्हा जलता है? एक चूल्हा है, 2 बंदे घर के अंदर। अच्छा, और वो भी मतलब गैस भी तो एक लिमिटेड टाइम की आती है ना, 9:30 बजे के बाद तो आती भी नहीं है। ऐसा ही है। तो ये भर दिया आपने? सर क्या करूँगा, इसकी जाऊँगा मैं किस्तें वगैरह बनवाऊँगा, बनना तो है, वरना तो गैस काट लेंगे। गैस काट दो? हर महीने ऐसी आ रहा है? हर महीने यही 2,000, 1,500, 2,000। इस महीने पिछले महीने नहीं बना तो 4,000 कर दिया। आज ही सर लगाया 1,200। जी मैंने देखा। और बिजली का बिल? बिजली का बिल तो 26,000 25,000 आ रहा है 2 बंदों का। वो बड़े क्या कर रहे हो भाई, क्या जला रहे हो? वो मशीनें लगी हुई है घर के अंदर ना। अच्छा, क्या बोले? माइक्रोवेव है? कुछ भी नहीं है, एक पंखा है। एक पंखा AC/DC और एक छोटा सा फ्रिज है बस। यार तो कैसे फिर, मतलब बिल भरने में ही तनख्वाह पूरी जा रही है या तनख्वाह से भी ऊपर जा रहा है बिल? तनख्वाह तो नहीं है, बस वही है, बस जाके थोड़ा पाँव पकड़ते होंगे भाई किस्तें बना दो, क्योंकि बदमाश लोग हैं के इलेक्ट्रिक वाले, तो आप लोगों को पता है, उनसे तो कोई लड़ ही नहीं सकता। किस्तें बना दो, भर फिर भी रहे? भरना है, वरना बोलते हैं अगले दिन आके गेट पे आके बोलते हैं कि भाई आपकी लाइट काट देंगे, बिल भरो। अभी आखिरी बिजली का बिल कितना आया था? आखिरी बिजली का बिल वही तो बता रहा हूँ, 26,000 रुपये आया हुआ है। 5-5 हज़ार रुपये की किस्तें बनवा के बड़ी मजबूरी से भर रहे हैं। तो इतनी तो तनख्वाही भी नहीं है ना, यही छोटी सी दुकान है, इससे मैं कितना कमाता हूँ? अगर मैं 25,000 का बिल भरूँ, यहाँ का 20,000 किराया भरूँ, क्या बचेगा? नहीं बचेगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये शिकायत
मैं जिस बंदे से बात कर रहा हूँ उसकी ये शिकायत है। अच्छा, बड़ी लॉजिकल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक आदमी जो सिंपल आदमी, आम आदमी है, वो सिंपल लफ्ज़ों में बता रहा है कि भाई मेरे घर में हम 2 लोग हैं, एक पंखा है, 2 सेवर होंगे, कोई एक LED लगी होगी, टीवी जिसे कहते हैं, और कोई फ्रिज छोटा अगर हुआ तो हुआ। किस तरीके से 26,000 रुपये का बिल आ सकता है? कौन सा टैक्स है, कौन सी ऐसी गलती है, कौन सा ऐसा स्लैब है, कौन सा ऐसा फॉल्ट है कि जिसने एक पंखे, 2 सेवर, एक टीवी स्क्रीन और एक फ्रिज का बिल उस इलाके में जहाँ 12 घंटे की लोड शेडिंग हो वो 26,000 रुपये आ जाए? तो ये कौन सी लॉजिक है? ये लोग समझने से कासिर नहीं। यही सवाल हमारा भी है। ठीक है, हमने मान लिया बिजली महंगी है, बिजली का यूनिट महंगा है, टैक्सेस की भरमार है, मगर ये सब कुछ भी मिला लें तो एक पंखा जिसके घर में है वो किस तरीके से आप उसको जस्टिफाई करेंगे कि जनाब आपका 26,000 का जो बिल आया है वो बिल्कुल सही आया है? इस सवाल का कोई जवाब नहीं। एक बंदे की तनख्वाह पूरी बिलों में जाती है? जी जी। अच्छा, और वो भी कितनी तनख्वाह? वो भी आप देखो ना, 18,000 ये हो गए, ये भरने, और वो बिजली का 6,000 7,000 बिजली का बिल आता है। मतलब 25,000 रुपये तो आपने वो इसमें देना है। वो 30,000 उसकी तनख्वाह, 5,000 बच्चे बस। हाँ, अच्छा, ये किसकी 30,000 तनख्वाह है? जी। अच्छा, बेटे की। आपकी तनख्वाह है? मैं CM हाउस में था और वहाँ से मैं रिटायरमेंट हो गया। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में था मैं उधर। कितने अरसे नौकरी की आपने? वहाँ 30-35 साल की है। 30-35 साल में के बाद इस वक्त ये सूरत हाल है कि बिजली के बिल भरने की सकत नहीं है? नहीं। गैस का बिल भरने की सकत नहीं। रिटायर हो गया, अभी बच्चों पेंशन तो आती है? पेंशन आती है बस। अच्छा, तो ये 18,000 जो आप गैस का बिल बता रहे हैं, क्या ऐसा काम 2 महीने का तंदूर लगा लिया था? क्या किया था? खाली चूल्हा है, बस एक चूल्हा है, और फिर इतना बिल भेजते हैं ये। अब कैसे भरेंगे? किस्त हो गई है? अभी जा ही रहा था मैं किस्त कराने। आप किस्त कराने जा रहे थे, हमें देखकर रुक गए? जी। चलें जनाब, ये देखें ये मसला गैस का कितना संगीन होता जा रहा है, हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। सर, कितना बिल आ रहा है गैस का? गैस का बिल मेरा तकरीबन 2,000 से अबव आ रहा है। 2,000 से अबव आ रहा है। और कितने घंटे गैस आती है? वही 9:30 बजे रात में चली जाती है? हाँ, 9:30 बजे चली जाती है, फिर वो फजर के टाइम या 8 बजे? हाँ, वो पता नहीं, सुबह के टाइम आती है? हाँ, सुबह के टाइम। तो बिल सही है, ज़्यादा है, कम है, एवरेज है? बस गुजारा है। अच्छा, चलें 2-3 साल पहले कितना बिल आता था गैस का? मेरा आता था तकरीबन 700-800, 500, 600, 700। अब ये 2,000 से ऊपर कहानी चली गई, मतलब 2,200-2,400 पे चली गई है। तो यकीनी तौर पे काफ़ी बढ़ गया है। बहुत बढ़ गया। चलें, ये तो बढ़ गया। पहले तो लोग गैस के बिल की फिक्र ही नहीं करते थे कि चलें जी सैकड़ों में आएगा, भर देंगे, 400-500 आएगा। अब तो 1,000-2,500 भी एक अमाउंट होती है, उसके लिए बजट बनाना पड़ता है। बिल्कुल है। हाँ, और बिजली तो बस ये कि 12 घंटे आती है और 12 घंटे जाती है। और इस 12 घंटे की मेहरबानी का बिल कितना है? और वो 12 घंटे की भी कंट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि 1.5 घंटे आती है और 3 घंटे जाती है। मतलब एक वक्त में 3 घंटे भी लाइट नहीं होती है? नहीं, सिर्फ 1.5 घंटा है मैक्सिमम। हाँ, 1.5 घंटा आती है, 3 घंटा गई, 3 घंटे जाती है, डबल उसका। अच्छा, बिल कितना है इसका? बिल इसका तो ना पूछें, फिर भी ये तकरीबन मतलब 10,000, 12,000। कितने पंखे घर में? 3 पंखे। और एसी? एसी नहीं है। माइक्रोवेव? कुछ नहीं। टीवी होगा, फ्रिज होगा? टीवी, फ्रिज। इस्त्री तो करना छोड़ दिए डर के मारे। आप देख रहे हो, मैं बगैर इस्त्री के पहन के डर लगता है ना इस्त्री करने में, तो भाई अगर पता नहीं कितना मीटर घूम जाए तो वो छोड़ ही दी है। अब बिल्कुल छोड़ दी है। बिल्कुल छोड़ दी। अच्छा, वो तभी वो इस्त्री वाले कह रहे हैं हमारी सेल भी खत्म हो गई है, आजकल कम हो गई है, बहुत लोग खरीदते ही नहीं है अब इस्त्रियाँ। हाँ, सही है, डर रहे बात है, हम अपने क्या करें। पानी की क्या सूरत हाल है? पानी की सूरत हाल बस आता है 10-15 मिनट पानी आता है, और किस टाइम आता है ये भी नहीं पता। क्या किया जाए फिर? ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, कोई तरीक़ेकार समझ में आता है आपको? तरीक़ाकार यही, मेरे तो अपना दिमाग यही कहता है कि भाई इनका बाइकाट किया जाए। अच्छा, और मतलब वोट ना दिया जाए? मकसद नहीं, वोट तो मकसद है कि नहीं दोगे तो वो फिर भी मकसद है कि आ ही जाएंगे। यहाँ तो वोट मकसद है कि मैं डालता हूँ A को तो निकलता है B को। मेरा यहाँ वोट की कोई वो उसका वो ये तो टोपी ड्रामा है। अच्छा, ये टोपी ड्रामा है। अभी जो आपके इलाके के MPA MNA आपके हल्के के मुंतखब हुए,
कभी उनके सामने कोई शिकायत रखी, आपने कभी मुलाकात हुई उनसे? कहाँ, हमारी अप्रोच ही नहीं है, कहाँ मिलते हैं ये? कोई MP ऑफिस होगा ना कहीं? कहीं नहीं, मुझे तो नहीं, इल्म नहीं है। वोट आपने डाला था? सिर्फ वोट, हाँ वोट डाला था मैंने। अच्छा, उसके बाद से आपको नहीं मालूम कि वो कौन साहब हैं? नहीं, उनकी शक्ल ही नज़र नहीं आई। बस ये सुना है कि MNA जो है वो कोई खातून है, हाँ, और MP है कोई शारिक जमाल साहब हैं। शारिक जमाल साहब हैं, जी जी, है ना। और आसिया इसाक जो MNA है। हाँ। लेकिन उसके बाद वो, उससे पहले तो दावे वगैरह बहुत करे थे, हाँ। हम यूँ कर देंगे, दूध की नहरें बहा देंगे, आसमान से तारे तोड़ के, हाँ। है ना। और बुनियादी ज़रूरियात ही नहीं दे सके। हाँ, वही नहीं दे सके। कंफर्ट की तो हम लग्जरी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो पानी, बिजली और गैस की बात कर रहे हैं। आज हमारा जो मेन फोकस है वो गैस के ऊपर है, क्योंकि जिस इलाके में मैं आया हूँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग गैस के बिल ज़्यादा आने की शिकायत कर रहे हैं। और तो गैस की एक लोड शेडिंग है, वो तो ठीक है, शहर भर में हमें पता है, SSGC ने एक शेड्यूल जारी किया, मगर उस लोड शेडिंग के अलावा भी जो गैस का प्रेशर है उसकी कमी की इंतहा से ज़्यादा शिकायत है। लोगों के बिल जब मैंने मालूम किया, आप यकीन करें, ये 80 गज, 100 गज, 60 गज ऐसे मकानात हैं, एक पंखा, मैक्सिमम 3 पंखे तक लगे हैं। AC तो शाज़िर और नाज़िर शायद 50 में से किसी एक के पास लगा हो तो अलग बात है, मगर गैस के बिल की अगर मैं बात करूं तो 10,000, 6,000, 15,000, 18,000 उन लोगों का जिनकी आमदनी भी 25-30 हज़ार है। गैस का बिल कितना आता है? 24-2500। तो चूल्हे के अलावा भी किसी और जगह इस्तेमाल होती है गैस? कहीं भी नहीं होगी। कोई तंदूर छोटा लगा लिया हो, कुछ कर लिया हो? भी नहीं है। अच्छा, यूनिट कितने चलते हैं गैस के? यूनिट का 15, 20, 25 बस। हाँ, बिल इतना ज़्यादा, टैक्स बहुत लगे हुए हैं। टैक्स ज़्यादा लगे हुए हैं। और कितने बजे बंद हो जाती है रात में? 9 बजे। अच्छा जनाब, अभी हम गैस की क्या सूरत हाल है, बिल कितना आ रहा है, गैस का प्रेशर क्या है, इस हवाले से बात कर रहे थे रिहायशी लोगों से, और वो सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। मगर जो कमर्शियल कंज्यूमर है उसके क्या हालात हैं इस वक्त? प्रॉपर गैस मिल रही है या नहीं मिल रही, और अगर मिल रही है तो क्या बिल आ रहा है इस वक्त? मेरे साथ एक पकवान सेंटर के ओनर मौजूद है। मैं कमर्शियल तो चले बात करता हूँ, मुझे ज़रा ये बताएं, आपकी जहाँ रिहाइश है वहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है गैस? वहाँ तो गैस है ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, खोपरावाल 5 नंबर पर गैस है ही नहीं। अब समझ ले, लकड़ियाँ जलाते हैं। लकड़ी जला रहे हैं? लकड़ी जला रहे हैं। अच्छा, तो क्या दरख्त से काट के ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पेटियाँ होती है ना, तोड़ के लेके जाते हैं। अच्छा, वही पेटियाँ तोड़ी जला दी? टमाटर की आती है ना, हाँ, तोड़ के जलाते हैं। ये तो घर काला नहीं होता उससे? तो नहीं, उसमें इतना नहीं होता। अच्छा, तो बाहर चूल्हा बनाया हुआ ना, अलग ही चूल्हा बना दिया उसका। और जो चूल्हा होता है असल सुई गैस वाला, वो तो गैस होगी तो चलेगा ना, वो गैस होगी तो चलेगा। और क्या। तो कितना बिल कितना आ रहा है घर का? बिल तो वही आ रहा है, 1500 तक आता है गैस का। अच्छा, गैस नहीं होने पे, गैस ना होने पे 1500 का बिल है। इतना आता है। अच्छा चलें, ये तो घर की सूरत हाल हो गई। अब जब हम कमर्शियल पर आ जाते हैं, आपका पकवान सेंटर है, काम ही गैस का है, काम ही गैस, खाना बनेगा तो तैयार होगा तो डिलीवर होगा, यहाँ क्या बिल आ जाता है? यह बिल ये तो सिलेंडर लेके आते हैं। टोटल सिलेंडर? आपने क्या मीटर निकलवा दिया? मीटर लगवाया ही नहीं। लगवाया ही नहीं, उसकी वजह? नहीं, तो ये सिलेंडर पर सही है, सस्ता पड़ता है। हाँ, ये थोड़ा सही रहता है। अच्छा, तो प्रेशर भी नहीं आता। अगर मिसाल के तौर पे ये 20,000 की गैस जल रही है महीने में, तो वो कमर्शियल कितने की आती है? ज़्यादा जलेगी, वो पे प्रेशर भी नहीं होता। प्रेशर भी नहीं आएगा। इसमें प्रेशर होता है। तो ये सिलेंडर तो फिर लोग डरते भी हैं। नहीं, अब क्या करें, लोगों ने तो घरों में रखे, हमने तो फिर भी नहीं रखा हुआ घर में। आपने घर में नहीं रखा? बच्चों की पता, हमारे घर में बच्चे हैं छोटे छोटे। हाँ, हालांकि ज़रूरत तो है, ज़रूरत है, लेकिन लकड़ी जला के गुजारा करना है। और दुकान पे इसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब बच्चों को तो रिस्क से बचा लिया, खुद आप रिस्क पे बैठे हुए हैं। रिस्क पे बैठे हैं। अच्छा, ये भी। अच्छा चलें, इनके पास तो कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल मीटर नहीं लगा हुआ गैस का, तो क्या बिल आता है हम दूसरी जगहों पर भी मालूम करेंगे। मगर आप ये देखें कि जो कस्टमर, कमर्शियल कस्टमर है, वो सारा अब सिलेंडर की तरफ कन्वर्ट हो गया है। और उसकी वजह ये है, बड़ा काम है, देगे बनानी है, खाना बनाना है, प्रॉपर गैस चाहिए और एनी टाइम आपको गैस चाहिए। ये नहीं है कि जनाब अब ये वेट नहीं कर सकते कि 4 घंटा हम वेट करें, गैस आएगी तो हम फिर खाना बनाएंगे। आपको ऑर्डर डिलीवरी करनी होती है तो आपको गैस भी प्रॉपर चाहिए होती है, और देख पकाने के लिए तो फिर आपको प्रेशर भी, फ्लेम भी उसका भरपूर चाहिए होता है।
जिसके लिए ये जो सुई गैस है उसके ऊपर भरोसा करने को अब तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी एक महदूद टाइमिंग है और एक महदूद ही प्रेशर है और फिर महंगे दामों भी वो मिल रही है। तो ये सारा कस्टमर कमर्शियल जो है वो सिलेंडर की तरफ शिफ्ट कर गया है। अगरचे खौफ भी आता है कि जनाब सिलेंडर कहीं जो हादसात होते हैं, मगर इसके बगैर अब कोई ऑप्शन नहीं। सर ये गैस की लोड शेडिंग होती है, ये होनी नहीं चाहिए। हाँ। ये जो है ना लोड शेडिंग, हाँ। ये गलत होती है। कोई खाना पका रहा है तो कोई कुछ बना रहा है, हाँ। इसकी वजह से जजेज इज नॉट जो। अच्छा, बिल कितना आ रहा है? बिल आता है सर तकरीबन 400 450 ऐसे। 400 450 तो आप बड़े लकी आदमी है कि आपका इतना मुनासिब बिल आ रहा है। लोगों का तो 4 साढ़े 4 हज़ार आ रहा है ना। हाँ वो तो आ रहा है, पर आप ये चाहते हैं कि लोड शेडिंग ना हो? लोड शेडिंग नहीं हो, कंटिन्यूस मिलने चाहिए 24 घंटे। चलें, ये भी एक सही बिल्कुल मुतालबा है आवाम का और बहरान है अगरचे गैस का, मगर लोग चाहते हैं कि गैस की फराहमी 24 घंटे हो। भाई जब मीटर लगाया हुआ है 80,000 बिल भी भर रहे हो तो फिर सिलेंडर क्यों रखा है? जब गैस चली जाती है तभी। अच्छा, कब ख़त्म हो जाती है गैस? कब चली जाती है? रात में? रात 10:30 बजे चली जाती है। अच्छा चले भाई, ये एक अलग मामला है। आखिरी कब चली जाती है रात में? रात में तकरीबन 10 बजे चली जाती है। और सुबह फिर? सुबह फिर 7 बजे आती है। अच्छा ठीक। और जिस दौरान होती है उस दौरान प्रेशर कैसा होता है? जिस दौरान होती है उस टाइम को प्रेशर को इतना अच्छा नहीं आ रहा है। प्रेशर अच्छा नहीं आ रहा तो सिलेंडर रखा है? सिलेंडर रखा है, मतलब उस गैस पे गुजारा नहीं हो रहा? नहीं, गैस पे गुजारा। अच्छा, और बिल कितना आ रहा है? बिल कमर्शियल या रेजिडेंशियल? रेजिडेंशियल तकरीबन 1500 1200। 1500। और कमर्शियल भी है आपका? कमर्शियल नहीं, कमर्शियल। आपकी दुकान है, गैस का मीटर लगा है वहाँ पर? नहीं लगा ना, वहाँ तो नहीं आ रहा होगा। अच्छा ठीक है, 1500 तक का बिल आ रहा है। अच्छा ठीक है, हम कमर्शियल लोगों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर मीटर तो लगा हुआ है, ये होटल है और यकीनी तौर पे जब इतना बड़ा होटल होता है तो हमने देखा है इस वक्त इस साइज़ के होटल्स के जो गैस के बिल हैं वो 80,000 90,000 इससे कम नहीं होते हैं, मगर उसके बावजूद उन्हें सिलेंडर ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि वजह यह है कि जो सुई गैस है उसका प्रेशर इतना नहीं होता, फिर वो एक टाइम पर आकर बंद भी हो जाती है। तो 80-90 गैस का बिल भी भरना है और उसके बाद कुछ 30-40 हज़ार के सिलेंडर्स भी ख़रीदने हैं इन कारोबारी लोगों ने, तो इनकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा तो गैस की नज़र हो जाता है। मालूमात करने से ये दुकानदारों से बेहतर है कि इलाकों में गलियों में पता करें। आपको क्या मालूम कि मैं वहाँ गया हूँ कि नहीं गया? हाँ, मैं जहाँ का रिहायश हूँ वहाँ कोई आ जा नहीं रहा। आपको तो नहीं मालूम ना अभी मैं कहाँ से घूम कर आ रहा हूँ? नहीं, इस वक्त मैं घर से ही आया हूँ थोड़ी देर पहले। आप घर से आ रहे हैं? इस इलाके से तो मैं आ रहा हूँ। किस जगह से आ रहे हैं? खोखरा पार्क घूम कर आ रहा हूँ। खोखरा पार्क किस जगह से? 2 नंबर 5 नंबर जहाँ मैं खड़ा हूँ। जहाँ इस वक्त आप खड़े हैं 2 नंबर है और 5 नंबर आप कहते हैं तो यहाँ से नदी कहलाया जाता है, बीच में पड़ता है 2.5 नंबर। आपके पास गैस की क्या सूरत हाल है? गैस की वो सूरत हाल है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इस्तेमाल कितना किया जाए। हाँ। इस्तेमाल होने जितना आ ही नहीं रहा है। सेकंड, बिल इतने आ रहे हैं जिसको सोच नहीं सकता है बंदा के पहले खाए जब बिल भरे। गैस का कितना बिल आ रहा है? नॉर्मली अगर नॉर्मली किसी का आ रहा था ना कोई 500 550 600, अब लग के आ रहा है 2000 2500 3000। ये काफ़ी ज़्यादा बिल है। आपका कितना आ रहा है बिल? घर का आपका घर की बात कर, आपका 2500 आ रहा है जी इस महीने। अभी मैं कल भर के आया हूँ। अच्छा, और एक चूल्हा ही जलता होगा ना बस, उसके अलावा तो गैस का कोई इस्तेमाल नहीं है? कोई इस्तेमाल नहीं है। दुकान पे मीटर नहीं लगाया हुआ आपने गैस का? दुकान वैसे ये दुकान मेरी नहीं है, मेरा ये ठेला है। पर जो मैंने देखा कुछ दुकानों पे मीटर नहीं है। अब वो कुछ दुकानों पे मीटर नहीं है, इसकी वजह क्या है? यही है कि बिल जो है ना इस्तेमाल कुछ करो आता कुछ है। तो फिर वो सिलेंडर पे ही चले गए कि अपने हाथ में तो है खर्चा, अपने हाथ में है खर्चा, मालूम है कितना आएगा। अब उसमें समझ लो कि अगर 1 रुपया वो है तो यहाँ 8 आने का फर्क पड़ जाता है। ये फर्क है कारोबारी के लिए, तो वो फर्क भी काफी फर्क होता है ना, वो तो हर तरीके से। लेकिन सोचना चाहिए कि अगर कारोबार के लिहाज से अगर मेन मीटर लगा हुआ तो सुकून है। असल तरीका तो वही है। ये सिलेंडर नुकसान है, सबको पता है, पर क्या करें, कोई ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा यही बात है ना कि चले, ये तो हमें मालूम है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले भी एक शो किया और उसमें बताया कि जनाब सिलेंडर धमाके से कितना नुकसान हुआ। पर बात यह है कि जब गवर्नमेंट सहूलियात नहीं देगी तो लोग ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता, तो मजबूरन ये लेना पड़ रहा है। और
सुई गैस अगर वक्त पर आना शुरू हो जाए तो यकीनी तौर पर जो कमर्शियल सारिफ है वो भी मीटर लगाएगा और उसका बिल अदा करेगा वक्त पर। मगर इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे कमर्शियल कस्टमर्स जिनका होटल है, जिनकी दुकानें हैं, खाने पकाने के सेंटर हैं, उन्होंने कमर्शियल मीटर ही हटा दिया और वो अब सिर्फ ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जा रहे हैं। सिलेंडर रखा हुआ है या दीगर तरीके से वो चूल्हा चलाते हैं। सुबह उठने से लेकर और रात सोने तक जहाँ पानी और बिजली की ज़रूरत होती है वहीं गैस की भी ज़रूरत होती है। आपने सुबह उठना है, नाश्ता बनाने के लिए गैस चाहिए, फिर जब आप थक हार के घर आते हैं खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए गैस चाहिए। गर्मी है या सर्दी है, आपको गैस की ज़रूरत होती है। मगर इस वक्त कराची के बेशतर इलाकों में तकरीबन ऑलमोस्ट कराची में अगर हम बात करें तो जो गैस है उसका भी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। एक महदूद वक्त के लिए गैस फराम की जाती है सुई गैस कंपनी की जानिब से, और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहां उस शेड्यूल के हिसाब से भी गैस नहीं आती। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, मगर असल बात ये कि लोग अब गैस जैसी यूटिलिटी से भी महरूम होने लगे जो किसी वक्त में कराची वालों के लिए कभी भी परेशानी का बाइस नहीं बनी। बहरान होना, किल्लत होना, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, मगर इस वक्त जो गैस के बिल हैं असल उसने लोगों को परेशान कर दिया। कराची वाले पहले ही महंगी बिजली से परेशान थे और महंगे बिलों को भरने पर मजबूर थे, बिजली के बिलों पर, मगर अब उसके साथ साथ गैस का बिल भी उन्हें भरना पड़ रहा है और उसके लिए भी एक बजट बनाना पड़ता है। जहां 600-700 रुपये गैस का बिल आ रहा था 80 गज 120 गज के मकानों में, वहां वो बिल अब 5,000 तक, 2,500 से 5,000 के दरमियान पहुंच गया है, जो कि यकीनी तौर पर एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली के लिए, दिहाड़ीदार तबका जो है उसके लिए तो ख़ास तौर पर काफ़ी परेशान कुन मरहला है। आज जिस इलाके में हमने शो किया वहाँ ऐसे भी लोग मिले कि जिनका बिल 10,000, 12,000 से लेकर और 18,000 के दरमियान है। सिर्फ एक चूल्हा है जिस पे खाना बनता है। यूनिट्स की अगर हम बात करें तो जनाब 60 यूनिट, 50 यूनिट, 70 यूनिट मैक्सिमम ये जले होते हैं, मगर उसका बिल हज़ारों रुपये पर पहुँच गया है। अवाम ये कहते हैं कि सबसे पहले हुकूमत ऐसा इंतज़ामात करे कि 24 घंटे गैस की फरहमी हो, और जो गैस का बिल है, बिजली के तो महंगे दामों ख़रीदने पर मजबूर हो गए हैं, मगर अब गैस के ऊपर भी मजबूर ना किया जाए और गैस के बिलों में जो इजाफी टैक्सेस हैं उसे कम किया जाए ताकि आम आदमी को रिलीफ हासिल हो सके। उम्मीद करते हैं कि आवाम के मुतालबात, उनकी ख्वाहिशात हुकूमत पूरी करने में कामयाब होगी। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।